नमस्कार, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के उपायुक्त विजय यादव ने आज पूरे एमजेम अस्पताल का किया निरीक्षण, जहां अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंची और एक कर मरीजों का हालचाल जाना। वहीं पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। पहुंची हैं, किस किस चीज़ का आपने निरीक्षण किया है और क्या क्या कमी पाया यहाँ पर? इमरजेंसी वार्ड हमने देखा है। जनरली एक ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है कि इमरजेंसी में बहुत लंबे समय तक यहाँ पे पेशेंट लेटे हुए हैं। 6-6, 7-7 दिन के पेशेंट है, 24 घंटे से ज़्यादा पेशेंट हुए हैं, तो उनको रिस्पेक्टिव वार्ड में शिफ्ट करने के लिए वी वांटेड द डॉक्टर्स टू एनकरेज। तो इसलिए नहीं शिफ्ट हो रहे क्योंकि वहाँ के जो वार्ड्स हैं वहाँ पे पेशेंट्स लेटे हुए हैं, तो बेड्स कम हो रहे हैं। तो ये दोनों साइड से असेसमेंट करना पड़ेगा कि वो जो रिस्पेक्टिव वार्ड्स है वहाँ पे ठीक होने के बाद उनका डिस्चार्ज भी ज़रूरी है। लोग यहाँ से विलिंगली जाना ही नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर का डिस्चार्ज देने के बाद भी 1-2 दिन या हफ्ता भर लोगों का स्टे बढ़ रहा है। तो ये हॉस्पिटल है, टर्शरी हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है और यहाँ प्राइमरी कॉजेज़ के लिए लोग आ रहे हैं बाकी के जगह से। तो एक ही इंस्टीट्यूशन पे लोड है और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो आज हमने सुपरिटेंडेंट साहब को यही बोला है कि आप बाकी के वार्ड्स का भी असेसमेंट ले लीजिए, जहाँ शिफ्टिंग है वहाँ उसको तुरंत करते हुए अब इमरजेंसी में वार्ड्स को शिफ्ट करवाइए। कहीं पे फर्नीचर टूटा फूटा पाया गया है, कहीं पे बेड्स एंड बेड्स के बाजू के जो मेडिसिन रखने का जो बॉक्स होता है उसको साइड टेबल जो है बेड के बाजू का वो ठीक ठाक नहीं है, कहीं पे ट्यूब्स गई हुई है, तो वो ठीक ठाक करने के लिए बोला है। ऑक्सीजन की पाइप उनके साथ ठीक है। डॉक्टर्स के साथ बातचीत के दौरान हमको पता चला कि कुछ दवाइयाँ हैं जो कम पड़ रही है, तो दवाइयाँ वहाँ पे होनी चाहिए। इमरजेंसी में आप पैरासीटामोल की गोली नहीं दे सकते। सम इंजेक्टेबल मेडिसिन यू नीड टू हैव, तो वो मेडिसिन उनके पास नहीं है, तो वो मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट उनके तरफ से आ गई। एक मशीन होता है जिसमें एक ही साथ आपका क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन, बाकी के ब्लड पैरामीटर्स है, ब्लड काउंट्स पता चलते हैं, तो उस मशीन की उन्होंने डिमांड की गई। कुछ नॉमिनल 20-22 हज़ार रुपये का मशीन है, तो हमने इनको आयुष्मान भारत से फ़ंड यूटिलाइज़ करने के लिए बोला है। बहुत सारी जगह पे फ़ैन्स नहीं थे, काफ़ी उमस है, सेंट्रलाइज एसी सिस्टम यहाँ पे है नहीं, पुराना सिस्टम है, तो अभी यहाँ पे मेजर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो फ़ैन्स हमने इनसे लगवाए हैं। ओवरऑल क्लीनलीनेस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, स्टाफ का अटेंडेंस अच्छा है, मगर आज भी बहुत सारे परिजन वार्ड्स में लोग रुग्ण के साथ लेटे हुए पाए गए। तो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, वी आर पॉजिटिव। हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे ओवरऑल क्लीनलीनेस अच्छा है, स्पिटिंग वाले इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो रहे हैं, यहाँ वहाँ गाड़ियाँ जो पार्क होती थी वो कम हो गई है। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एक कंप्लेंट आई है कि डायग्नोसिस के लिए अगर कुछ ब्लड या लिवर के या अन्य कोई लैब्स में सैंपल्स जाते हैं तो उसके रिपोर्ट्स वापसी में देरी आ रही है। तो यहाँ पे 2 डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, हम उन लोगों के साथ बात करके इनका क्या एक मिनिमम टाइम होना चाहिए जिसमें ये चीज़ें वापस आए, बैक टू द डॉक्टर्स पता चले, ताकि उसका वो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सके। तो वी विल वर्क ऑन दैट। ब्लड बैंक को भी हम एक बार चेक करेंगे कि ब्लड डोनेशन का कैंप कैसे लगता है, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ इनका क्या टाइप है, इनके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का चिट आने के बाद कितने देर में ब्लड का बैग रिलीज़ किया जाता है। ये जो टाइम है, प्रोसेसिंग का टाइम है, हम उसको मिनिमम करवाना चाह रहे हैं, कम से कम ये टाइम हो ताकि चीज़ें सुचारू रूप से चली रहे। बहुत सारे बेड्स ऐसे हैं जो अभी लगभग राउंड के दरमियान 6-7 बेड्स खाली हो गए, तो कुछ पेशेंट्स ठीक हो गए हैं, कुछ एसिडिटी के लिए है, कुछ कीड़ा काटा है इसके लिए आए हैं। तो ये पेशेंट्स हैं 24 घंटे के 7 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद दे आर फिट टू गो होम। तो ऐसे सारे चीज़ें हैं जो हमने डॉक्टर्स को बताई है। इवन डॉक्टर्स है, दे आर नॉट वेयरिंग द एप्रन, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डायग्नोज और सी डिस्टिंग्विश इन द क्राउड कि डॉक्टर कौन है, बाकी के अन्य लोग कौन हैं। नर्सेस आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म, वार्ड बॉयज़ आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म। तो वो जो राउंड लेने का SRJR का रोस्टर है, वो रोस्टर अभी काफ़ी अच्छे से शुरू हो गया है। और हम डॉक्टर लोगों के साथ भी एक बार मीटिंग लेके उनसे भी कुछ इनपुट्स अच्छे मिलेंगे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, तो वो भी हम
ले रहे हैं। और सिटी स्कैन का जो मशीन है वो यहाँ पे जो बंद पड़ा था या शुरू नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, बियॉन्ड करेक्शन जा चुका है, तो एक नया सिटी स्कैन का मशीन के लिए हॉस्पिटल द्वारा निविदा निकली गई है। वो निविदा हम 3 तारीख को खोल के जल्द से जल्द मशीन प्रोक्योर करके हम उसको मशीन को शुरू करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स सिटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण रांची रेफ़र किए जाते हैं। जेल से भी बहुत सारे कैदी होते हैं, वो सिटी स्कैन के अभाव से रांची रेफ़र किए जाते हैं। तो देयर इज़ अ हेवी लोड ऑन सिस्टम फॉर दिस नॉन फंक्शनल सिटी स्कैन मशीन। बाकी अन्य छोटी छोटी जो लूप होल्स है उसको भी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। हमने जो सुबह शाम 2-3 बार दिन में जो जिला प्रशासन द्वारा जो मॉनिटरिंग के लिए टीम आ रही है उसके पेपर्स को, उसके रिपोर्ट्स को हम इकट्ठा प्रोसेस कर रहे हैं। 1-2 शो कॉजेस भी हमने सुपरिटेंडेंट को दिए हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम्स। जो भी पेशेंट्स इमरजेंसी में लेटे हुए हैं वी आर सीइंग दैट कि उनके आयुष्मान कार्ड बने हों, ताकि यहाँ से भी अगर कोई बेहतर इलाज के लिए कहीं प्राइवेट में उनको रेफ़र करने की शक्यता होती है तो वहाँ इस आयुष्मान कार्ड का उनको उपयोग हो सके। जैसे एक पेशेंट है वो पैनक्रियास के कैंसर के 3rd स्टेज में पहुँच चुका है, परंतु यहाँ पे इलाज के अभाव में उसको रांची या अन्य कई जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। मेहरबाई टाटा मेमोरियल में उसका इलाज हो सकता है, वहाँ आयुष्मान की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मगर अगर पेशेंट के पास ही आयुष्मान कार्ड नहीं होगा तो जमशेदपुर में होने के बावजूद भी वो फैसिलिटी नहीं ले पाएगा। तो हमने VLEs का यहाँ से 10-12 VLEs का अपॉइंटमेंट किया हुआ है। वो दिन में 2-3 बार राउंड लेके जिनका कार्ड नहीं है उनका कार्ड बनाते हैं। रोगी भी अपने साथ जनरली देखा जा रहा है आधार, पेंशन कार्ड या अन्य कोई कार्ड है, बैंक अकाउंट है या राशन कार्ड है लेके आते हैं, तो हमको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए तत्काल सुविधा होगी। DSO ऑफिस से भी हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि केवल आयुष्मान के लिए फैसिलिटी लेने के लिए जो लोग कार्ड बनवाना चाह रहे हैं उनका अविलंब कार्ड बनवाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं हमने ओवरऑल MGM के इम्प्रूवमेंट के लिए किए हैं। बगल में जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके कुछ सिस्टमिक इश्यूज़ थे, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो रहा था, उसको हमने शिफ्ट करवाया है। वहाँ पे जो एक इंसिनरेटर है उसको हम लोग शिफ्ट करवा रहे हैं, वो टोटली नॉन फंक्शनल है। ट्रांसफार्मर के रूम को हम थोड़ा बाद में शिफ्ट करेंगे। अभी इमीडिएटली मंगलवार तक बर्निंग यूनिट डिसमेंटल हो रहा है, बर्निंग यूनिट 2nd फ्लोर पे जा रहा है। वहाँ लिफ्ट के कुछ इश्यूज़ थे तो बिजली विभाग के साथ हमने अभी संपर्क किया है। अभी बिजली विभाग के इंजीनियर आके वो लिफ्ट का प्रॉब्लम, एलिवेटर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बर्निंग यूनिट जब वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बर्निंग यूनिट को डिसमेंटल किया जाएगा। पानी का 100 डायमीटर का पाइपलाइन वॉकिंग पाथ के नीचे से बिछाया है, मगर पैरेलली 50 डायमीटर का पानी का सप्लाई का पाइपलाइन हमारे पास अवेलेबल है। 100 जब फेल हो जाएगा तो ये 50 वाले से पानी सप्लाई करने का प्रोविज़न पुराने लोगों ने रखा था। तो अभी हमने एक 3-4 दिन 50 पे ट्रायल लेने के लिए बोला है, और ट्रायल जब सक्सेसफुल हो जाएगा तभी वो 100 डायर का जो पाइप है उसको उखाड़ के वो प्रॉपर एक एरिया हम उसको काम करने के लिए अवेलेबल दें।